जी स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे मेजर्स और डिस्पर्शन। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे टूल्स पढ़ भी लिए थे। मेजर और यानी कि डिस्पर्शन कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ को। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने दोनों पढ़ लिए हैं, लेकिन हम वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उसकी खसूसियात क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हम वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है, वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज़ ज़ीरो दैट इज़ वैल्यू ऑफ सी वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी इसके मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स में कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, सी का क्या मतलब है या ए का क्या मतलब है। यानी कि कांस्टेंट कहीं भी लफ्ज़ आ जाता है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो आपके पास x है, एक वेरिएबल है, उसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट है, यानी कि सी हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, यानी कि अगर 2 है, डाटा 2 है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ 2 है, यानी कि सारी वैल्यूज़ सेम है, उसमें कोई यानी कि डिफरेंस नहीं है, सारी वैल्यूज़ सेम है। यानी कि 2 है या 3 है। इसी तरह कांस्टेंट का मतलब स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि सारी वैल्यूज़ सेम है। पहली बात तो ये होगी। अब वो ये कह रहा है कि इसका अगर आप वेरिएंस निकालोगे इस डाटा का तो ज़ीरो आएगा। वो कैसे? अच्छा, डिस्पर्शन क्या चीज़ है, हम डिस्पर्शन को काफ़ी डिटेल्स में चेक कर चुके हैं। ठीक है, ये एक अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ये डिस्पर्शन है, यानी कि इसका फैलाव क्या है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगर आपके पास डाटा कांस्टेंट है, जब डाटा कांस्टेंट हो जाता है तो फिर क्या, इसका मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ क्या बनेगा, तो एक सिंगल वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसका फैलाव क्या है, इसका डिस्पर्शन क्या है, कुछ भी नहीं, इसका फैलाव ज़ीरो है। तो वह यहाँ पे यही वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, कहता है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जिसका कोई डिस्पर्शन होता नहीं है तो डिस्पर्शन ज़ीरो होगा फिर। ठीक है, इसको वैसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये इसकी डेफिनेशन फार्मूला, यानी कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी, अब देखें इसका मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, क्या आएगा। इसका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो इसका अरिथमेटिक मीन आपके पास 2 ही आएगा। इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, इसका अरिथमेटिक मीन जो आपके पास आएगा वो सी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी भी प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट, यानी कि जिसका अरिथमेटिक मीन आप निकालना चाह रहे हो उसका सेम, उसको वही वैल्यूज़ होंगी अगर वो सारी वैल्यूज सेम है। तो एक्स बार का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, सी ही होगा। सी माइनस सी ज़ीरो, तो ओवरऑल जो हैगा वो ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। द वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ रीजन, दैट इज वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी में वो क्या कहना चाह रहा है, इस प्रॉपर्टी में वो ये कहना चाह रहा है कि डिस्पर्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सी उसमें प्लस कर दूं या सी माइनस कर दूं। इस डिस्पर्शन की बात कर लेते हैं, इस डाटा की बात कर लेते हैं। अगर मैं उसमें से प्लस करूं, सी प्लस करता हूं, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई सी वैल्यूज़ है, इसमें प्लस करूँगा तो यही सारा डाटा उठकर आगे चला जाएगा, लेकिन डिस्पर्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगर मैं कुछ माइनस कर दूंगा तो यही सारा डाटा जो है ये पीछे की तरफ आ जाएगा, लेकिन डिस्पर्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि डिस्पर्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्लस कर दो, उसमें कुछ माइनस कर दो, डिस्पर्शन वही रहता है, लेकिन लोकेशन चेंज होती है, जगह चेंज होती है। प्लस माइनस करने से जो डाटा का डिस्पर्शन है वही रहना है, लेकिन प्लस करने से या माइनस करने से उस पर डिस्पर्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बस लोकेशन चेंज होनी है। ठीक हो गया। अब इसको हमने एक मैथमेटिकली जबरे के थ्रू प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब देखें, ये तो वेरिएंस का फार्मूला था, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन है। अगर मैं वेरिएंस ऑफ इसका निकालूं, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस सी का वेरिएंस निकालूं तो क्या आएगा, एक्स माइनस सी यहाँ पे आएगा और इसका अरिथमेटिक मीन, तो इसका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो एक्स माइनस बार माइनस सी ही होगा। सी का तो कांस्टेंट है, उसका अरिथमेटिक मीन वही होगा। एक्स का अरिथमेटिक मीन एक्स बार हो जाएगा, यानी कि हम एक्स में से एक्स बार को माइनस कर रहे हैं। एक्स में से एक्स का अरिथमेटिक मीन माइनस किया यहाँ पे,
इस फार्मूले में यहाँ पे x माइनस सी में से x माइनस इसका अरिथमेटिक मीन हमने माइनस करना है, तो इसका अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ये होगा, ये माइनस कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस को, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सी से कट जाएगा, ठीक है, तो बाकी x माइनस एक्स बार बाकी बचेगा, तो वेरिएंस ऑफ x का ही फार्मूला बन जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होगी, वेरिएंस ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। तो इसी तरह माइनस वाली भी हम कर सकते हैं, वो भी वेरिएंस ऑफ x ही आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है, वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट, देन वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं इस कांस्टेंट के साथ x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो अफेक्ट होगा, यानी अफेक्टेड होगा, ये नहीं होगा वो सेम ही होगा, नहीं अफेक्टेड होगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि वो कांस्टेंट स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा और वेरिएंस ऑफ x वैसे ही रहेगा, यानी कि या मल्टीप्लाई कर लो या आप डिवाइड कर लो तो वो स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। तो इसको प्रूव भी करते हैं मैथमेटिकली हम। ये वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला है जी आपके पास, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n है। अच्छा, वेरिएंस ऑफ सी एक्स का क्या होगा, यानी कि सी एक्स इसका अरिथमेटिक मीन माइनस होना है यहाँ पे, ठीक है, सी एक्स माइनस सी एक्स बार इसका होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला किसका, वेरिएंस ऑफ सी एक्स का, ये वेरिएंस ऑफ x का था। अच्छा जी, अब सी एक्स आ गया माइनस सी एक्स बार, ब्रैकेट हमने ओपन कर ली है। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट जब बाहर आएगा ऊपर स्क्वायर भी है साथ स्क्वायर भी आएगा, तो ये बाहर कॉमन आ गया है, तो सी स्क्वायर सम ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो समीशन से पहले आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। तो ये बाकी फार्मूला अगर आप देखें तो ये वही वेरिएंस वाला फार्मूला बन गया, वेरिएंस ऑफ एक्स वाला, ठीक है। ये अब ये वेरिएंस ऑफ सी एक्स जो है, वेरिएंस ऑफ सी एक्स इसके इक्वल आ गया, और वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर सी किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ प्रूफ हो गए, ठीक है। आप 1 ओवर सी के साथ भी लेके इसको दोबारा आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस, that is variance of x plus minus y is equal to variance of x plus variance of y। अच्छा जी, वो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप वेरिएंस निकालो x प्लस वाई का या x प्लस माइनस वाई का निकालो या x प्लस वाई का वेरिएंस निकालो, वो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y का होगा, यानी कि यहाँ प्लस हो तो फिर ही प्लस आना है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ फिर भी माइनस आना है। बाय डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n आ गया। वेरिएंस ऑफ y किसके इक्वल आ गया, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर n आ गया, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, उस हमें पता है कि x जो भी इधर आएगा उसका जो अरिथमेटिक मीन इधर माइनस हो जाएगा, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x बार माइनस वाई बार, तो ये माइनस कर दिया हुआ स्क्वायर आ गया ऊपर, x माइनस वाई माइनस एक्स बार माइनस माइनस प्लस वाई बार का होल स्क्वायर ओवर n आ गया, इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार, ये मैं x को इधर ले आया हूँ, इसके साथ x के साथ मिलाएंगे और y को y के साथ मिलाएंगे, ठीक है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n। अब ये ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आप खोल दें, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab के साथ, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का स्क्वायर माइनस 2 x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। a जमा b वाला स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे खोला है, इसको लहदा के नीचे लिख दें, इसके नीचे लहदा लिखें, इसको नीचे लहदा लिखें, इसको इसके नीचे लहदा लिख दें, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने लहदा लिख दिया, इसके नीचे लहदा लिख दिया, इसके नीचे लहदा लिख दिया। अच्छा, ये टर्म जो है x माइनस एक्स बार y माइनस, इसका कोड वेरिएंस है। अच्छा देखिए, ये को वेरिएंस है, यानी कि दोनों वेरिएबल जिसमें आ जाते हैं उसे हम को वेरिएंस कहते हैं। एंड वी नो दैट इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स को वेरिएंस इज 0 जी। अब देखें, शुरू में हमने ये कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ले रहे हैं, जब इंडिपेंडेंट का को वेरिएंस होता है वो तो 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म 0 होगी, सारी टर्म सारी 0 हो गई है, तो इसके बाद बाकी आपके पास ये बच गया है, ये वाली टर्म, बाकी ये बच गया बस, ठीक है। तो ये वेरिएंस ऑफ x होता है प्लस वेरिएंस ऑफ y होता है, तो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर ली। इसी तरह यहाँ अगर प्लस होगा तो फिर भी यहाँ प्लस ही होना है, ठीक हो गया जी। तो ये तो था हमारा, हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस की हैं, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस की हैं। इसको आप पढ़ें अच्छे से, इसको पढ़ें, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी।